Bharat stands for what? Bharat stands for Ram. Bharat stands for Ram Katha. Bharat stands for the numberless visual representations and symbols of Ram Katha even today, and we would be continuing it till the end. जब तक धरती रहेगी, पृथ्वी रहेगी, हम लोग राम कथा के प्रतिबिंबों का ही रिप्रेजेंटेशन हर जगह करते हैं। वही आइडियलिज्म, वही मॉरल आइडियलिज्म को हम लेने की कोशिश करते हैं। जब वेस्ट महिलाओं को डायल कह के मार के कुओं में डाल रहा था, उस समय भी आपके पास शबरी का प्रतिबिंब था, उस समय भी आपके पास सीता का प्रतिबिंब था, उस समय भी आपके पास हजारों ऐसी महिलाएं थी, उस समय भी आपके पास द्रौपदी का प्रतिबिंब था। मोस्ट डायनामिक फेमिनिन एनर्जी इन द महाभारत, वो हमारे पास मौजूद थी। तो इसलिए जो भी एकेडमिक्स जिस भी प्रतिबिंब की तलाश करता है, we are fortunate enough that we are already having it through our religious book, ऐसी कथाएं जो मनुष्य रूप को चित्रित करती है। राम ने कभी कोई मिराकल नहीं किए कि रामचंद्र जी थे तो कोई मिराकल हो गया। आपने उसका जो लंका सेतु का वर्णन किया तो कोई ऐसे मिराकल नहीं थे कि उन्होंने यूं किया और बना दिया। सारे लोगों को उसमें शामिल किया, सारे वानरों को उसमें शामिल किया। वो गिलेरी का भी जिक्र आता है, उस गिलेरी को भी शामिल किया कि कहीं हमारे अंदर एक अभिमान ना आ जाए कि हम इस पद पे बैठे तो सारा पृथ्वी हम ही चला रहे, हम अकेले कुछ नहीं चला रहे। ये सारे छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर वनस्पति से लेकर हमारे वानरों से लेकर हमारे आदिवासियों से लेकर सब इस काम में लगे थे। तो आपने सही कहा कि सोशल अकाउंटेबिलिटी से लेकर सोशल जस्टिस से लेकर जेंडर डायनामिक्स से लेकर इको फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शनिज्म, जितनी दुनिया में जितने फ्रेमवर्क हैं एकेडमिक टूल है किसी सोशल बिहेवियर को नापने के, किसी की एजेस की कॉन्शियसनेस को प्रतिबिंबित करने के लिए, वो निश्चित रूप से राम कथा में हम सब उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फॉलो करते हैं। और ये एक इतना रिच टेपेस्ट्री हमारे पास है, इतना रिच खजाना हमारे पास है कि इस खजाने के जितनी सेमिनार हो जाए, जितनी वर्कशॉप हो जाए, वो सब नए रूप में आएंगी। सम रिसर्च स्कॉलर्स आल्सो आई कैन सी फ्रॉम हियर, एंड फॉर यू फॉर PhD टॉपिक्स इट्स अ फैंटास्टिक टॉपिक, not on a whole Ram Katha, but just pick up only one dynamic of Ram Katha, be it from gender perspective or be it from feminist perspective or eco criticism, just pick up one only, क्योंकि हम पूरी राम कथा को एक थीसिस में समाहित नहीं कर सकते। और can we measure राम कथा with a tool of Derrida's grammatology? Can we do it with post-structuralism? She defined eco-critical theories, then new historicism, culture materialism, the big jargons of Western theories, where they are telling, as she said, that differs and not able to find the absolute meaning in anything. That is his vicious circle of signifiers. The signifiers and signifiers and signifiers and no signified. So, are we able to find out that ultimate meaning or the signified which we all know about Ram, about Ram Katha? This is only the Katha. जिसको आप कहते हैं ना, कोई आपके पास आता है वो अपने दुख दर्द बोलता है, आप कहते हैं आप राम कथा मत लगाओ। तो राम कथा should be measured by Western critical theory, जैसे कपिल कपूर जी ने कहा कि कोई भी क्रिटिकल थ्योरी राम कथा के मेजरमेंट में नहीं लग सकती। इसका मतलब है राम तो कण-कण में है, जैसे राखी बता रही। राम सोशल एनर्जी का द बेस्ट एग्जाम्पल है। आज तक आप एक विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो विक्ट्री है अंधकार की, प्रकाश की विजय अंधकार के ऊपर। और वो विक्ट्री न केवल आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पल्लवी डिफाइंड कि कैसे हर गांव में, हर शहर में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फिजी द्वीप समूह में, सारी जगह राम कथा सेलिब्रेट की जाती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड आवर साइके, आवर माइथॉस, आवर माइथोलॉजी, एवरीथिंग, जो कुछ भी आज हमारा एग्जिस्टेंस है वो राम के प्रतिबिंब से जगमगा। सब कुछ हमने राम से ही सीखा।
राम ही हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, क्योंकि वेस्टर्न थ्योरी तो कहती है कि देयर इज नथिंग गुड एंड बैड, जो आपके लिए गुड है वो मेरे लिए बैड हो सकता है। मॉरलिटी डज नॉट हैव इट्स ओन स्टैंड, व्यू पॉइंट है, इस पॉइंट से देखूंगी तो मुझे आप मॉरली हाई लगेंगे, मैं उधर चली जाऊंगी तो इधर के लोग आपको मॉरली लो लगेंगे। सो व्हेन एवरीथिंग इज इन अ वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म, देन व्हाट इज अल्टीमेट? बट डिस्पाइट दैट वी ऑलवेज फील कि भाई कैसा होना चाहिए, तो आप कहते हो भरत सम भाई, आप कहते हो कि पति कैसा होना चाहिए, तो रामचंद्र जी का नाम जाना। आपने कहा जेंडर डायनामिक्स भी है, उसमें अलग बात करेंगे। सीता आइडियल, राम आइडियल, भरत आइडियल, उनसे आइडियल उर्मिला, सुश्री और वो तमाम महिलाएं जो भरत के वापस न लौटने पे और शत्रुघ्न के वापस न लौटने पर 14 साल तक इंतजार करती है। उनका जो प्यार है, उनकी जो तपस्या है, क्योंकि जो राम राज्य है या जो रामायण है वो किसी एक व्यक्ति के त्याग और तपस्या की कहानी नहीं है, एक से बढ़कर एक, और वो सिलसिला इतना अनंत है, राम कथा, हरि कथा इतनी अनंत है रामचंद्र जी की कथा कि उसके जितने एस्पेक्ट्स आप निकालेंगे तो देन यू कैन कंपेयर दैट होल वेस्टर्न लिटरेचर, यू विल feel and find like pygmies, you won't find anything so ultimate, so solid in it. रामचंद्र जी राम ही है जब तक कि वो वनवास नहीं है, और वनवास से आगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। और अभी हम राकेश के साथ बात कर रहे थे और राकेश अपने माजरा महादेव की हमें कथाएं बता रहे थे। राकेश भी जो आज राकेश दिख रहे हैं माजरा महादेव से आने के बाद दिख रहे हैं, नहीं तो he is always restless and doing this and what to do and what not to do, and always energy is going in a right direction, but still he was not that stable ultimate Rakesh what he is today. What I mean to say, I am not comparing Banwas or Rakesh ka ek saath, because Mazra Mahadev is a fantastic land of Mahadev. What I mean to say that if we don't go outside of our home, हमें अनुभव नहीं होता। हमें जो अनुभव, जो हम अपने बच्चों को भी बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं कि वो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे, प्लीज लेट लूज, उनको जाने दीजिए। जितना बाहर जाएंगे, जितना संघर्षों में पलेंगे, जितनी बाहर की दुनिया देखेंगे, उतने मज के आएंगे, उतने सोशल डायनामिक्स को समझेंगे। इसलिए गांधी भी गांधी तब बने जब उन्होंने भारत के पूरी यात्रा करी। विवेकानंद भी विवेकानंद तब बने जब उन्होंने भारत, विश्व में तब गए, पहले भारत की यात्रा की। तब तक आप दुनिया को नहीं समझ सकते जब तक आप दुनिया के दर्द को महसूस नहीं कर सकते वहीं पर जाकर। एंड देन पल्लवी डिफाइंड अबाउट मार्जिनलाइजेशन, सो कॉल्ड वेस्टर्न थ्योरी ऑफ सबऑल्टर्निज्म। लॉट ऑफ थ्योरीज आर देयर जो कहती है कैन द सबऑल्टर्न स्पीक, वॉइसेस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल। ये सारा जो एकेडमिक्स हमारा स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर का है, ये इंग्लिश लिटरेचर के डायनामिक्स को समझने के, इसके एकेडमिक्स को समझने के लिए ये जो सेमिनार आपने रखा है, आई रियली कांग्रेचुलेट डॉक्टर पल्लवी फॉर डिसाइडिंग दिस टॉपिक। दिस टॉपिक इज लाइक आप कौन सा डायनामिक जहाँ पे आके वेस्टर्न थ्योरी समाप्त हो जाती, क्योंकि रॉ मटेरियल को हम ही से ले गए, फिर उसको मर्चेंडाइज किया, फिर उसको एक थ्योरी बनाई, और हमें लगा ये तो हम जानते थे, पर फिर भी अच्छी सी इंग्लिश में अच्छी किताबों के साथ, अच्छी यूनिवर्सिटीज के साथ हमको दे गए, तो हम जरा कंफ्यूजन में आ गए। सर अभी बताएंगे कि राम कथा कितने रूप में उत्तराखंड में है, भोग से राम कथा का क्या इंपॉर्टेंस है, पूरे भारत की राम कथाएं कहाँ, कैसी, किस रूप में होती है। सो जो डेमोक्रेटिक हो गया, जो जन जन का हो गया, जिसको जन के लिए समर्पित जो कथा हो गई, उसी की मान्यता है। आपको किसी भी एक अनपढ़ यानी जो अशिक्षित है, विद्या से अनपढ़ नहीं है, वो स्किल्ड लोग हैं, उनके पास विद्या है पर शिक्षा नहीं है, जो हम लोगों ने ग्रहण करी है यूनिवर्सिटी में, ये शिक्षा है, दैट्स ओनली शिक्षा, विद्या नहीं की है हमने ग्रहण। जो अशिक्षित लोग हैं, जो वन में रहने वाले वनवासी हैं,
जो समाज में पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो महिला हैं, उन सब के लिए एक एकेडमिक डायनेमिक्स एक्सप्रेस करती है रामकथा। और वो रामकथा अपने आप में उस चीज से आगे निकल जाती है, शून्य से आगे इंफिनिटी की ओर निकल जाती है, अनंत की ओर निकल जाती है। जहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाते, वहाँ पे रामकथा आपको बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड दैट वी कॉल मेटाफिजिकल वर्ल्ड, उस मेटाफिजिकल वर्ल्ड में ले जाती है, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर अंतरित है। लेकिन रामकथा उन प्रश्नों के भी उत्तर देने की कोशिश करती है, प्रश्नों की जिज्ञासा को समाप्त करने की कोशिश करती है। एक जिज्ञासा से दूसरी जिज्ञासा पैदा होने का नाम ही रामकथा। ऐसा नैरेटिव है, ऐसा सुलझा हुआ नैरेटिव है, ऐसा घुसा हुआ नैरेटिव है कि अगर एक भी कथा को, आप जटायु की कथा को बाहर निकाल दीजिए, आप कहिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप राम कथा को नहीं समझ पाएंगे, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाएंगे, आप सोशल अकाउंटेबिलिटी को नहीं समझ पाएंगे, जिसका समाज में आज सबसे बड़ा लैक दिखाई देता है। किसी का बच्चा जा रहा है, आप कहते हैं हाँ मैंने देखा तो था, पता लगा वो किडनैप हो गया। कुछ साल पहले ऐसा नहीं होता था। मुझे याद है कि लोग हमें रोक रोक के पूछते थे कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर उनको ऐसे समय में हम कहीं जाते हुए दिखाई दिए जिसमें नहीं दिखाई देना चाहिए ना, तो वो पूछते थे। बच्चे हमारी एक तरह से साझी विरासत थे। आज आप कहते होगा बच्चा, मुझे क्या करना, भेजा होगा माँ बाप ने, और माँ बाप भी इतने आइसोलेटेड हो गए थे, सेंट्रलाइज हो गए कि उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसी जटायु सोचते ले जा रहा होगा रावण, किसको ले जा रहा, मुझे क्या मतलब। So that social accountability that we all are collective as a society, we all are collective as a nation, we all are collective as a community. अगर ये सेंस कहीं दिखता है तो रामायण में दिखता है। त्याग का मैंने आपको बता दिया, एक एक से महारथी, एक एक से महारथी त्याग में पैदा हो। कहीं भी आप किसी को विलन के रूप में उसके भी मोक्ष की कामना करते हैं तो रामायण में ही कर सकते हैं कि रावण को भी मोक्ष कैसे मिले, इसका भी प्रबंध रामचंद्र जी ने किया। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के बम कभी यूक्रेन में गिरा दे रहे, कभी वहां फिलिस्तीन में, कभी फिलिस्तीन वाले इजराइल में, मरे तो मरे, बच्चे मर रहे, महिलाएं मर रही है, बूढ़े मर रहे, हमें क्या लेना देना। एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दुश्मन के लिए भी, ये भी आपको रामकथा में दिखाई देता है। मल्टी लेयर्ड एक्सप्रेशन, मल्टी लेयर जो सबसे बड़ा, जिसको पल्लवी डिफाइन कर रही थी, जो आज वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और कुछ हद तक हमने भी ले लिया है, अपने सिलेबस में रखा है ग्रामेटोलॉजी को और डेरिडा के डीकंस्ट्रक्शनिज्म। वो डीकंस्ट्रक्शनिज्म जिसको अगर सिंपल शब्दों में बताएं तो वो कहता है कि किसी भी चीज का कोई मीनिंग नहीं होता। यू कांट एक्सप्लेन द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ एनीथिंग। इफ यू हैव टू एक्सप्लेन द वर्ड town, you have to use the signifier of a village, or you have to use the signifier of a city. Town which is not a city but less than a city, town which is not a village but more than a village. So in that way we are in the vicious circle of the ultimate meaning of anything, any object, be it a mile, be it a seminar, be it a hall, be it a human being, anything. We use thousands of signifiers to explain the exact meaning. We could not understand it because हम एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, हमारी अपनी भाषा है और अनेक भाषाओं से सुसज्जित ये देश है। तो हम लोगों को एक और एप्पल मैंने सेब सिखाया तो हमें लगा मीनिंग आता है, जबकि हमें मीनिंग नहीं आता। जब हमने एप्पल देखा तो ही मीनिंग आया। अगर हमारे यहाँ जैसे सर को मालूम है, एक प्रोफेसर आए थे हमारे वाइवा में और उन्होंने एक बच्चे से कहा व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, जैसे पूछते एमए के वाइवा में, तो सर उसने कहा कि आई लाइक रोमांटिक पोएट्री। तो उन्होंने कहा रोमांटिक पोएट्री में विच पोएट, तो मुझे याद है उस बच्चे ने कहा वर्ड्सवर्थ। तो उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ तुम्हें अच्छी लगती है, कोई दो लाइन सुनाओ। तो उसको लाइन उसने कहा डैफोडिल्स मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा बेटा डैफोडिल्स का फूल देखा है तुमने? तो उस बच्चे ने कहा जी। उन्होंने कहा कहाँ देखा? कहता मेरे घर में है। तो मुझे याद है गोरखपुर से प्रोफेसर आए तो उन्होंने कहा बेटा वो डैफोडिल लिया तो गेंदे को डैफोडिल। तो जब तक आप कम्युनिकेशन जिसको आप सोचते मुझे आता है, वो सिर्फ इसलिए आता है नॉट बिकॉज ऑफ इट्स इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड, वी अंडरस्टैंड इट बिकॉज वी
have seen it. Otherwise आप किसी को कहते हैं it is big, तो big भी एक diluted term है. कितना big? As big as elephant or as big as guava or as big as an apple. कितना big हो सकता है, ये आपके दिमाग में सेंस नहीं बनता जब तक आप उस चीज को नहीं देख लेते. So understanding a thing or communicating a thing by showing the shape of that particular object means that communication is done. और जो भरतहरि का नाट्य शास्त्र है, जिसको सर बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते थे, वो जो नाट्य शास्त्र है, उस नाट्य शास्त्र में कम्युनिकेशन के ये डिफरेंट जो डेरिडा ने अब दिए 20th सेंचुरी में, वो तब दे दिए गए थे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. वेदर द थिंग्स इज बीइंग कम्युनिकेटेड और नॉट, वी डोंट नो. इवन स्टिल टुडे वी डोंट नो कि हमें जो चीजें पढ़ाई गई थी वो वेल कम्युनिकेटेड थी, या हम आज तक जो इस यूनिवर्स को समझ रहे हैं वो अपने दूसरे ज्ञान से समझते हैं. व्हाट वी हैव सीन, वी अंडरस्टूड एवरीथिंग. बट मुझे ये लगता है कि राम कथा वो अल्टीमेट मीनिंग जिसे डेरिडा ने अपनी किताब में क्रॉस करके समझाया था कि दुनिया का अल्टीमेट मीनिंग कभी समझ में नहीं आ सकता. नो सिग्निफाइड बट ओनली सिग्निफायर्स. But I can say today that Ram Katha is going beyond these vicious circles of signifiers and signified. We understand it. आप राम कथा को कैसे लेते हैं आप जानिए, मैं कैसे लेती हूँ मैं उस तरीके से समझ रही हूँ. और जितने भी छोटे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो राम कथा को कैसे लेते हैं. प्रोफेसर नैनवाल हैज डिफाइंड इट राइटली कि हम उस एज के बच्चे हैं जिन्होंने राम कथा के दिन कर्फ्यू देखा था. मीन्स अनइम्पोज्ड कर्फ्यू, बोला किसी ने नहीं. और मैं तो उस दौर में देवप्रयाग में पढ़ाने जाती थी, और वो जो बस वाला था, रोडवेज वाला, वो इतनी तेजी से चलाता था क्योंकि सरकार ने हर बस स्टैंड पे एक टीवी लगाया था कि ताकि ड्राइवर्स की एक डिमांड आई थी कि हम तो गाड़ी चलाते रह जाएंगे, रामायण कब देखेंगे. तो उनके लिए था तो वो विद इन 3 आवर्स 6 बजे चल रहा है तो उसको हर हाल में 9 बजे ऋषिकेश पहुंचना है. So that is Ram Katha. We cannot define Ram Katha with applying certain tools given by the Western University or whatever university, whatever syllabus we are teaching to our students. That meaning, that celebration जो हम नवरात्रे में करते हैं, जो विजयदशमी में करते हैं, जो राम की जीत का उत्सव है, वही अपने आप में हमारे जीवन की सोशल एनर्जी है. It ignited everything. It ignites everything within us. ये हमको कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है. Because only भारत is a land जहाँ पे morality का ultimate meaning है. हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरे लिए अच्छा है, दूसरे के लिए खराब है. We have that meaning and that meaning we derived from Ram Katha. How I can, कोई कहता नहीं आप सीता जैसा बिहेवियर करो. किसी पत्नी को नहीं बोला जाता कि आप सीता जैसे रहो, लेकिन वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में सीता का एक आइडियल प्रतिबिंब है जो हमको ये सब करने के लिए प्रेरित करता है. एंड वी नो हाउ टू बिहेव सोशली, वी नो हाउ टू बिहेव विद इन अ फैमिली, वी नो हाउ टू लिव इन अ फैमिली विद सर्टेन रिलेशनशिप. दैट वी अंडरस्टैंड. किसी ने नहीं पता. आज भी आप कहते हैं कि राम राज्य द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. तो राम राज्य कैसे होता था और कैसी गवर्नेंस होती थी, वो अंतिम व्यक्ति तक की जो गवर्नेंस है, जिसको हम लोग बहुत बोलते हैं कि जब तक अंतिम व्यक्ति के पास वो संपन्नता नहीं आएगी या उसके आंसू नहीं पूछेंगे, वो नेहरू जी की स्पीच के बाद डाउन द लाइन हम हर जगह ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसा करें, लेकिन वो गवर्नेंस राम राज्य ने हमको दी. तो मुझे ये लगता है जो सोशल एनर्जी है, जो उत्सव भरविता है, जो पूरा समाज उसको सेलिब्रेट करता है, सदियों से सेलिब्रेट करता है, भिन्न भिन्न रूपों में सेलिब्रेट करता आ रहा है, उसने हमारी पूरी एक कॉन्शियसनेस को, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, मीन्स भारत स्टैंड्स फॉर व्हाट? भारत स्टैंड्स फॉर राम. भारत स्टैंड्स फॉर राम कथा. भारत स्टैंड्स फॉर द numberless visual representations and symbols of Ram Katha even today, and we would be continuing it till the end. जब तक धरती रहेगी, पृथ्वी रहेगी, हम लोग राम कथा के प्रतिबिंबों का ही रिप्रेजेंटेशन हर जगह करते हैं. वही आइडियलिज्म, वही मॉरल आइडियलिज्म को हम लेने की कोशिश करते हैं. जब वेस्ट
महिलाओं को डायल कह के मार के कुओं में डाल रहा था, उस समय भी आपके पास शबरी का प्रतिबिंब था, उस समय भी आपके पास सीता का प्रतिबिंब था, उस समय भी आपके पास हजारों ऐसी महिलाएं थी, उस समय भी आपके पास द्रौपदी का प्रतिबिंब था। मोस्ट डायनामिक फेमिनिन एनर्जी इन द महाभारत वो हमारे पास मौजूद थी। तो इसलिए जो भी एकेडमिक्स जिस भी प्रतिबिंब की तलाश करता है, we are fortunate enough that we are already having it through our religious book, ऐसी कथाएं जो मनुष्य रूप को चित्रित करती है। राम ने कभी कोई मिराकल नहीं किए कि रामचंद्र जी थे तो कोई मिराकल हो गया, आपने उसका जो लंका सेतु का वर्णन किया तो कोई ऐसे मिराकल नहीं थे कि उन्होंने यूं किया और बना दिया, सारे लोगों को उसमें शामिल किया, सारे वानरों को उसमें शामिल किया। वो गिलहरी का भी जिक्र आता है, उस गिलहरी को भी शामिल किया कि कहीं हमारे अंदर एक अभिमान ना आ जाए कि हम इस पद पे बैठे तो सारा पृथ्वी हम ही चला रहे, हम अकेले कुछ नहीं चला रहे। ये सारे छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर वनस्पति से लेकर हमारे वानरों से लेकर हमारे आदिवासियों से लेकर सब इस काम में लगे थे। तो आपने सही कहा कि सोशल अकाउंटेबिलिटी से लेकर सोशल जस्टिस से लेकर जेंडर डायनामिक्स से लेकर इको फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट डिस्ट्रक्शनिज्म, डीकंस्ट्रक्शनिज्म, जितनी दुनिया में जितने फ्रेमवर्क हैं एकेडमिक टूल है किसी सोशल बिहेवियर को नापने के, किसी की एजेस की कॉन्शियसनेस को प्रतिबिंबित करने के लिए, वो निश्चित रूप से राम कथा में हम सब उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फॉलो करते हैं। और ये एक इतना रिच टेपेस्ट्री हमारे पास है, इतना रिच खजाना हमारे पास है कि इस खजाने के जितनी सेमिनार हो जाए, जितनी वर्कशॉप हो जाए, वो सब नए रूप में आएंगी। सम रिसर्च स्कॉलर्स आल्सो आई कैन सी फ्रॉम हियर, एंड फॉर यू फॉर PhD टॉपिक्स इट्स अ फैंटास्टिक टॉपिक, not on a whole Ram Katha, but just pick up only one dynamic of Ram Katha, be it from gender perspective or be it from feminist perspective or eco criticism, just pick up one only, क्योंकि हम पूरी राम कथा को एक थीसिस में समाहित नहीं कर सकते। और मुझे ये 2 दिन का सेमिनार है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अलग अलग डायनामिक्स में प्रोफेसर KM पांडे जी बनारस से हमारे बीच में आए हैं। आपने मुझे बताया कि आपके रिसर्च स्कॉलर सीता पे PhD थीसिस लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा एक उठाइए तो आपको पूरा संसार, पूरा सागर, उस पर लिखी गई हजारों किताबें आपको दिखाई देंगी, उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन होंगे, उसके सोशल रिप्रेजेंटेशन होंगे। वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर, स्पेशली प्रोफेसर